पुतिन यूक्रेन पर एक खतरनाक हमला करने की फिराक में है, जिसकी वार्निंग ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन में खुफिया एजेंसी की प्रमुख ने कहा कि पुतिन का बदला खतरनाक होने जा रहा है। जेलेंस्की ने जब से पुतिन की पनडुब्बी पर ड्रोन से अटैक किया है, यूक्रेन के युद्ध विराम करने वाले सभी दावे एक झटके में खारिज कर दिए गए हैं। सवाल है कि पुतिन कहां और किस तरह बदला लेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से जारी युद्ध में अब दुनिया की एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज फिर स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगर शांति वार्ता असफल होती है तो मॉस्को युद्ध में अपनी सैन्य कार्रवाई बढ़ा सकता है। इस बार पुतिन ने कहा कि रूस अपनी जीत की शर्तों को हासिल करने के लिए युद्ध को जारी रखेगा और पश्चिमी की आशंकाओं यानी पश्चिम देशों की आशंकाओं को भ्रामक बताया है। हाल के महीनों में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। मई जून 2025 में रूसी बलों ने सैकड़ों ड्रोन और क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों से इस्तेमाल कर हमला किया है, जिससे कीव और अन्य शहरों में नागरिक इलाकों में भारी नुकसान हुआ है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों की मौत भी हुई है। इन हमलों और बढ़ते संघर्ष के बीच पुतिन का सैन्य रवैया सख्त और निर्णायक रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि रूस शांति वार्ता के जरिए समाधान चाहता है, लेकिन अगर उसकी सुरक्षा चिंताओं की नज़रअंदाज किया जाएगा तो वो फिर से सैन्य बल का उपयोग करेगा। पश्चिमी देशों और नाटो ने रूस के बढ़ते सैन्य अभियान पर चिंता जताई है और यूक्रेन को समर्थन जारी रखने का भरोसा दिया है, जबकि शांति वार्ता को बढ़ावा देने की कोशिश भी जारी की जा रही है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के सबसे करीब पहुंच चुका है, यानी अपनी अंतिम तारीख में पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस को एक ऐसा सैन्य झटका दिया है जिससे शांति वार्ता के माहौल पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की एक अत्याधुनिक पनडुब्बी को समुद्र के नीचे ड्रोन हमले से तबाह कर दिया था। यूक्रेन ने कहा कि ये पहली बार है जब किसी पनडुब्बी को ड्रोन के जरिए तबाह किया गया है। यूक्रेन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, उसमें उसने दावा किया कि रूस की अत्याधुनिक किलो क्लास पनडुब्बी को अंडर वाटर ड्रोन हमले में तबाह कर दिया गया। ये हमला रूस ने नोवोरोसिस्क बंदरगाह में किया था, जहां रूस की कई रणनीतिक पनडुब्बियां तैनात थीं। यूक्रेन की घरेलू सुरक्षा एजेंसी SBU यानी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि यह हमला बी नामक अंडर वाटर ड्रोन से किया गया है और पनडुब्बी को इतना नुकसान पहुंचा है कि वो अब पूरी तरह से ऑपरेशन से बाहर हो चुकी है। SUB के अनुसार इस रूसी पनडुब्बी में 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल लॉन्चर लगे हुए थे, जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के इस्तेमाल में कर रहा था। यूक्रेन का दावा है कि पनडुब्बी को क्रिल्टर डैमेज हुआ है और उसमें दोबारा ऑपरेशनल बनाना बेहद मुश्किल होगा। रूस की ओर से इस दावे पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कैलिबर मिसाइल रूस की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसकी मारक क्षमता करीब 1500 से 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसमें युद्धपोत, फ्रिगेट और ख़ास तौर पर किलो क्लास पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। यह मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए रडार से बच निकलती है, 5 से 10 मीटर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदती है। इसमें पारंपरिक के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरडे लगाने की क्षमता भी मौजूद है और कुछ वेरिएंट अंतिम चरण में सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ लेते हैं, जिसके कारण इसे रोकना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता द्रिमेद्रो ने इस हमले को रूस यूक्रेन समुद्री युद्ध का टर्निंग पॉइंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी जैसे लक्ष्य को निशाना बनाना बेहद कठिन होता है और ये जो ऑपरेशन नेवल फॉर की जो पूरी तस्वीर
को बदल देता है। उनके मुताबिक रूस को अगर इस पनडुब्बी को ठीक करना है तो उसे पानी के ऊपर लाना पड़ेगा, जिससे वह दोबारा हमले की जद में आ जाएगी। यह हमला ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के आधिकारिक बर्लिन में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के फार्मूले पर बातचीत कर रहे थे। व्हाइट हाउस में बयान देते हुए ट्रंप ने कहा कि 4 साल से जारी इस जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका को यूरोपीय देशों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और नीदरलैंड जैसे देश भी युद्ध खत्म करने के पक्ष में हैं। ट्रंप के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कई बातचीत हो चुकी है और हालात अब पहले से ज़्यादा अनुकूल हैं। ट्रंप ने कहा, हम बहुत सी जिंदगियां बचाना चाहते हैं। ये ट्रंप का बयान है। ट्रंप ने कहा कि हम बहुत सी जिंदगियां बचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि सबसे बड़ी चुनौती रूस और यूक्रेन को एक ही बात पर सहमत करना है, क्योंकि कई बार दोनों पक्ष आखिरी वक्त में अपने रुख बदल लेते हैं। एक संभावित भयंकर सैन्य चरण की संभावना बढ़ा दी जाती है। दुनिया इस संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जोखिम अभी भी उच्च स्तर पर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या अब पुतिन युद्ध को ख़त्म करेंगे या फिर अपने लगातार हमलों में कुछ बड़े हमले करके यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।